दोस्तों इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो 68 साल का इतिहास हो चुका है। मतलब 70 साल में सिर्फ 2 साल रह गए हैं। और बड़ी गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर देखें तो 30 से 32 कंपनियां इंश्योरेंस का कारोबार कर रही हैं और बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। लेकिन यहाँ पे दुविधा और संकट की बात करें और दुख की बात करें अगर, तो इंश्योरेंस एडवाइजर जो इनका सबसे मेन पिलर है, जो स्तंभ है जिसके वजह से कंपनियों का वजूद खड़ा है, उनकी अगर कमीशन की बात करें, उनकी अगर बढ़ोतरी की बात करें, उनकी अगर ग्रोथ की बात करें, तो उसमें अभी तक मतलब 68 सालों के अंदर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, जो बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गंभीर बात है। मतलब कि 70 साल पहले जो कंपनियां स्टार्ट हुई और जिन्होंने जो कमीशन स्ट्रक्चर एजेंटों को दिया व्यापार करने के लिए, इस इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज भी वो वही कमीशन दे रही है। जहाँ पे हम दूसरे चीज़ों की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में दूसरे उद्योगों की अगर हम बात करें, जैसे हम इतने सारे 70 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई, मतलब हर चीज़ में रेवोल्यूशन आ गया, हर चीज़ में क्रांति आ गई। अगर हम मोबाइल फ़ोन की भी बात करें, यानी टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले फ़ोन नाम की चीज़ नहीं होती थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज इस युग के अंदर एक एक घर में 4 से 5 स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ तक हम तरक्की कर चुके हैं। और हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आज से 10 साल पहले किसी को ऑटो में जाना बहुत बड़ी बात होती थी, गाड़ी में जाना बहुत बड़ी बात होती थी, और एयर ट्रेवल करना मतलब जहाज के अंदर बैठना एक बड़ा सपना सा होता था। लेकिन आज क्रांति की वजह से इस सेक्टर में इतनी बड़ी क्रांति आई कि आज एक नॉर्मल आदमी भी ऑटो में, टैक्सी में बैठ सकता है, बिना गाड़ी के होते हुए भी गाड़ी की सवारी का फायदा ले सकता है, बिना कम पैसे के वो जहाज की यात्रा भी कर सकता है। मतलब आज वो चीज़ें जो सोचता है कि अगर मेरे पास वो चीज़ें नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आज इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं कि अगर वो थोड़ा सा पैसा खर्च करे तो वो ट्रेन से लेकर के जहाज तक की यात्रा कर सकता है। और ये सब कुछ हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से, सब कुछ हुआ ये क्रांति की वजह से। मतलब इन फील्डों की कमी को समझते हुए जो बड़े बड़े दिग्गज आए, उन्होंने इस कमी को समझा और लोगों की समस्या का समाधान करते हुए इसके अंदर क्रांति लेकर आए। और उन्होंने आज वो सब चीज़ प्रोवाइड कर दी है कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें डिजिटल युग की, अगर बात करें आज का जो युग है डिजिटल युग के नाम से जाना जाता है, तो आप देखेंगे पैसे को भी बदल दिया गया है। मतलब पैसे का रूप बदल गया है। आज बहुत सारे लोग डिजिटल करेंसी का यूज़ करते हैं, मतलब कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पैसे का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल करेंसी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा बदलाव ला दिया है कि वो चीज़ें भी होने लगी हैं। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस जगत की बात करें, खास करके लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे 68 साल का इतिहास हो चुका है एक दो कंपनियों का। और अगर बात करें 24 से 25 साल का इतिहास होने वाला है 24 से 25 कंपनियों का। लेकिन अगर इंश्योरेंस एजेंट की हम बात करें, जो इसका सबसे मेन पिलर है, जिसकी वजह से कंपनियों का वजूद खड़ा है, उसके कमीशन में आज तक कोई बदलाव नहीं है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, दुनिया तरक्की करती गई, सब कुछ बढ़ता गया, लेकिन एजेंट का कमीशन जस का तस है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद जानते हैं, खुद समझते हैं। जो लोग भी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि उनकी कमीशन में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हम अंडर डेवलपिंग से डेवलपिंग कंट्री में आ गए, लेकिन एजेंट तबका जो है, यानी इंश्योरेंस एजेंट का जो तबका जस का तस है, उसकी ग्रोथ के ऊपर किसी की कोई चिंता नहीं है। और इसको लेकर के काफ़ी सारे मतभेद चल रहे हैं। आप देखेंगे बहुत जगह पे हो हल्ला हो रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, इंश्योरेंस के एजेंट की ज़िंदगी को बदलने को लेकर के, उसके कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर के बहुत सारी चीज़ों पे चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारे कह लीजिए हो हल्ला हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा अभी तक। लेकिन अगर हम आज की बात करें, इन सब मुद्दों को देखते हुए देखें तो दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मैनेजमेंट कंसल्टिंग की कंपनी है, यानी कि जो कंसल्टेंसी देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को दुनिया के अंदर, मैकेंजी नाम है उसका। अगर आप सर्च करें गूगल पर इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये 100 साल से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1926 की ऑर्गेनाइजेशन है और तकरीबन 52 देशों में काम करती है। और जो 52 देशों में जो काम करती है वो उसका काम ही यही है कि जो भी समस्या है उस देश की, जिस तबकों को लेकर के समस्या, उसके ऊपर सर्वे करना, उसकी रिपोर्ट्स को निकालना और वो रिपोर्ट उस मैनेजमेंट को सौंपना जिससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान में एजेंटों को लेकर के काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एजेंट है कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद करके बैठा है कि हमारे अंदर कब वो बदलाव आएगा, हमारी बढ़ोतरी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी हमारे लिए सोचेगी
कि जिससे हम भी अपने लाइफ स्टाइल को बदल सके और अपने इस काम को स्टेबल कर सके और इस काम को एज ए प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेस बना सके। हम हमेशा संघर्ष ना करें, इसको लेकर के बड़ी चिंता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए मैकेंजी ने एक रिपोर्ट निकाली है। मैकेंजी ने इस प्रॉब्लम को समझा है और रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट दोस्तों ये कहीं ना कहीं पे सोचने वाली है, और ये हर एक एजेंट की समस्या है जिसको मैकेंजी ने शायद समझा। और लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंट जिनसे जुड़े हुए हैं, जिन कंपनियों के साथ जुड़े हैं, वो जो कंपनियां अभी तक उनके खाने पे जू तक नहीं रेंग रहा है, मतलब वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको रुकना होगा रुकेगा, हम तो जैसे थे वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इन कंपनियों के एम्प्लॉयों की, अगर हम बात करें इन कंपनियों के कर्मचारियों की अगर हम बात करें, तो उनकी तरक्की दिन पे दिन होती जा रही है। अभी कुछ ही दिनों बाद आपको सुनने को मिलेगा कि 8 पे कमीशन भी आ गया, मतलब 8वां पे कमीशन भी लागू हो जाएगा, और उनकी इनकम आप समझ लीजिए कहाँ जाने वाली है। और ये हर जगह होने वाला है, सरकारी महकमों के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी होने वाला है, क्योंकि उनकी भी इनकम टीए डीए और जो अलाउंसेस होते हैं, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से मिलते हैं, वो सब उनको मिलते हैं। लेकिन अगर हम एजेंट तबके की बात करें तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। शायद उनको लगता है कि एजेंट जो है ना, ये इस धरती का प्राणी नहीं है, एजेंट के बच्चे नहीं है, शायद एजेंट की परिवार नहीं है, एजेंट को शायद गाड़ी की जरूरत नहीं है, एजेंट को शायद किसी पैसे की जरूरत नहीं है, एजेंट तो सिर्फ बना है संघर्ष करने के लिए। तो वो तो संघर्ष करता रहेगा, और वो भेड़ चाल का हिस्सा है, तो हमेशा भेड़ चाल में रहेगा। वो भीड़ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ऐसा बनने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है अभी तक चल रही है, और इस लड़ाई को मैकेंजी ने भी महसूस किया है, और मैकेंजी ने अपने रिपोर्ट में इसको प्रिंट किया है, अपने रिपोर्ट में इसको दर्शाया है। और कहीं ना कहीं पे ये रिपोर्ट उन लोगों तक भी जाएगी जिनके ऊपर ये बात हो रही है, उन मैनेजमेंट तक भी जाएगी जिनको इसके बारे में जानकारी देनी है, उन कंपनियों के पास भी जाएगी जो इसको लेकर के अभी तक चिंतित नहीं है। दोस्तों, रिपोर्ट पे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल को पहली बार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की जानकारी, इंश्योरेंस जगत से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है और LIC से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना, तो इसको लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को हिट कर दिया तो उसके लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अपनी खबर पे चलते हैं और बात करें मैकेंजी के रिपोर्ट के बारे में। मैकेंजी के रिपोर्ट का सबसे बड़ी हेडलाइन ही है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है एजेंट का, वो है उसका कमीशन स्ट्रक्चर। मतलब काम तो बहुत मेहनत से करता है, बहुत लगन से करता है, बहुत ईमानदारी से करता है, लेकिन कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर के वो दुखी है, कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर के वो बहुत प्रताड़ित है, क्योंकि कमीशन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव अभी तक नहीं देखने को उसको मिला है। हालांकि जहाँ पे दुनिया बढ़ रही है वहाँ पे एजेंट का कमीशन घट रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पे दोस्तों वो है उसका कमीशन और उसके काम करने का तरीका। मतलब जो इतना संघर्ष वाला काम है, फील्ड रिलेटेड काम है, तो उसका रिस्क जो है, उसका जोखिम जो है हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो रोड पे ही घूमता है, वो घरों में जाकर के बात करता है, लोगों से मिलने का काम है उसका, तो रिस्क भी उसका उसी हिसाब से बना हुआ है। तो चैलेंजिंग काम भी हो गया। एक तो कमीशन बहुत कम है और काम बड़ा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि एक वर्क फ्रॉम होम से तो काम चलेगा नहीं उसका, घर पे बैठ के काम तो होगा नहीं, उसको निकलना पड़ेगा, बिना निकले उसका काम नहीं होगा। तो दोनों में रिस्क है, एक तो कमीशन बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो इस पर बात की है। अब यहाँ पे जो हम पॉइंट के हिसाब से बताते हैं, 80% जो ये रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि 80% एजेंट कमीशन पे आउट से परेशान है। कमीशन पे आउट से परेशान है क्योंकि एक तो कमीशन बहुत कम है और कई बार कमीशन भी टाइम पे नहीं मिलता। मतलब कमीशन का साइकिल फिक्स नहीं उनका, मतलब कभी 2 तारीख को आ रहा है तो कभी 5 तारीख को आ रहा है, कभी 7। मतलब वो अपने कमीशन से अपनी कोई चीज़ की प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कमीशन डेट फिक्स नहीं होती कब आएगा। बहुत सारे एजेंटों ने फेस किया है और बहुत एजेंटों ने ये भी कहा है कि कमीशन फिक्स डेट पे भी आता है, लेकिन 80% लोगों का जो चिंता है वो डिले ऑफ कमीशन है, कि कमीशन जो है डिले होता है, जिसकी वजह से हम अपनी कोई प्लानिंग नहीं कर पाते। दूसरी जो समस्या है 80% एजेंट को वो है कि कमीशन का जो पे आउट है वो स्ट्रक्चर जो क्लियर नहीं है। मतलब कि किस प्लान पे कितना पैसा मिलना है, कितने समय पे मिलना है, कितने साल की पॉलिसी बेचिंग तो क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देती है प्रॉपर तरीके से। सिर्फ बताया जाता है, एक फ्लैट रेट बता दिया जाता है, इतना % कमीशन मिलेगा, तुम बस काम करो, पॉलिसी ला के दो और कमीशन तो तुम्हें मिल जाए। लेकिन क्लियर नहीं बताते किस पॉलिसी पे, कितने साल पे, कितने प्लान पे, कितने सेमेस्टर पे क्या कमीशन मिलना है, ये क्लियर नहीं। 80% लोगों का कहना है कि हमें इस तरीके की जानकारी मैनेजमेंट की तरफ से कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कह लीजिए या कंपनी की तरफ से कह लीजिए, हमें नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए, जैसे कि हम क्लियर रहें कि हमें किस तरीके से काम करना है ताकि हम अपने कमीशन को भी मैनेज कर सकें। 67% एजेंट ने कहा कि कमीशन जो है लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का काम नहीं रहा, अभी शॉर्ट टर्म रह गया है।
मतलब अब हम लंबे समय की इसके लिए प्लानिंग कर सके ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से आईआईडी के बदलाव हुए। मतलब 67% लोगों ने इसको भांप लिया है कि आने वाला वक्त जो है वो हमारा रिन्यूअल कमीशन का नहीं है। शायद इनको आभास हो गया है कि इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, और हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से पहले बता चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आईआईडीए, सेबी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इस पर लगी हुई हैं कि रिन्यूअल कमीशन को ख़त्म करा जाए, एज ए म्यूचुअल फंड की तरह जो कमीशन होता है उस तरीके से इस इंडस्ट्री को रूट किया जाए। लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई, काफ़ी सारी मीटिंगें होंगी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ये कहीं ना कहीं पे 67% एजेंटों ने ये अपना जो डर है जाहिर किया है कि हमें लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है लॉन्ग टर्म कमीशन एसोसिएशन का नहीं रहेगा, यानी कि हम लॉन्ग टर्म कमीशन के बारे में नहीं सोच सकते इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद 60% एजेंटों का रहा है कि हमें कॉर्पोरेशन से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, हमें उनसे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब एज ए एजेंट होने के नाते हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है सिवाय कमीशन के अलावा। और कमीशन का हमने बताई दिया आपको कि उसमें कोई नया बदलाव नहीं है, मतलब कोई बढ़त नहीं है कहीं किसी तरह के। जिस हिसाब से कंट्री ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से कमीशन कोई ग्रोथ नहीं बल्कि डिक्रीज ही हुआ है। तो यहाँ पे 60% लोगों की ये भी चिंता है कि हम जिन कंपनियों के साथ जुड़े हैं उनसे हमें कमीशन के अलावा कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं पे हमें इस इंडस्ट्री में टिकने पे सोचने पर मजबूर करता है कि हमें इस इंडस्ट्री में रहें कि ना रहें। अब इसके बाद आते हैं कि एजेंटों की क्या एक्सपेक्टेशन है। मतलब एजेंटों ने यहाँ पर अपना एक उम्मीद भी जाहिर की है कि हम कंपनियों से चाहते क्या है। तो 96% एजेंट चाहते हैं कि अगर हम कंपनियों के साथ जुड़े हैं, जिनके साथ भी हम जुड़े हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ जुड़े हैं तो क्यों ना हमें कंपनियां लीड प्रोवाइड करें। कोई जाहिर सी बात अगर हम देखेंगे, अगर हम LIC की ही बात करें तो LIC बहुत सारा डिजिटल ऐड कैंपेन चलाती है। मतलब टीवी में भी ऐड आते हैं, फेसबुक पे भी ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं, यूट्यूब पे भी ऐड चलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उन ऐडों को लोग तो देखते ही होंगे, अरबों खरबों की जनसंख्या हमारे देश की तो देखते होंगे, कहीं ना कहीं लीड तो जनरेट होती होगी। तो लीड जाती कहाँ है? तो यहाँ पे एजेंटों ने डिमांड की है कि इस तरीके की जो भी लीड आती है वो कहीं ना कहीं हमें पास की जाए, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं और हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें पता है किसी को प्लान कैसे बताना है, कैसे देना है उनको। तो जब जो भी एडवर्टाइजमेंट थ्रू लीड जनरेशन का काम चल रहा है, उस लीड को हम लोगों को फॉरवर्ड किया जाए, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़े और हम इस काम के अंदर टिके रहें। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एजेंट होलसेल ही है, मतलब जो अपने रेफरेंस से काम करेगा, अपनी मेहनत से काम करेगा, सिर्फ वही काम है उसका। उसके अलावा उसको कॉर्पोरेशन से, उसकी कंपनी से कोई उसको मदद नहीं मिलने वाली लीड को लेकर के। मतलब कस्टमर देने पर भाई इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे ब्रांचेस खुले पड़े हैं, इतना सारा उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका एंगेज है, वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, टीवी में ऐड चल रहे हैं, पोस्टर बैनर ऐड चल रहे हैं, तो भाई लीड तो आती होंगी। तो लीड कस्टमर की लीड एजेंट को क्यों नहीं पास की जाती? कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहाँ पे एजेंट को लीड मिले, अपने ब्रांच वाइज मिले, अपने एरिया वाइज मिले, जहाँ पे जो एजेंट है उसके एरिया के हिसाब से मिले। हालांकि यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है और हम भी इसको एडवाइस करते हैं कि जब इतनी बड़ी कंपनी है, उसके साथ इतने लाखों लोग जुड़े हैं, तो आपको अपने पोर्टल पे एक ऑप्शन देना चाहिए कि कोई भी कस्टमर वहाँ पे विजिट करता है और उसको एजेंट चाहिए तो वो एरिया डाले अपने, और वहाँ के जितने भी एजेंट होंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसको मिल जाए। अब वो उसकी चॉइस है, जिससे चाहे उसको कॉन्टैक्ट कर ले। इससे एजेंट को 2 फायदे होंगे, एक तो उसके एरिया का कस्टमर्स को मिलेगा, और दूसरा क्या कि लीड LIC की तरफ से आ रही है, लीड कंपनी की तरफ से आ रही है, HDFC की तरफ से आ रही है, बजाज की तरफ से आ रही है, तो एक जेन्युइन लीड होगी क्योंकि उसके कंपनी के पोर्टल से आए। और दूसरी चीज़ कस्टमर का बेनिफिट होगी कि उसके एरिया का उसको एजेंट मिल गया, तो सर्विसिंग भी उसकी बहुत दुरुस्त रहेगी। तो ये एक सजेशन दिया और हम भी इसको पुरजोर समर्थन करते हैं कि इस तरीके का ऑप्शन हर एक कंपनी को रखना चाहिए, ताकि उनका एजेंट जो है वो एक्टिव रहे और मोटिवेट रहे कि कंपनी मेरे साथ है, यहाँ पे अभी अकेला है वो। 72% एजेंटों ने उम्मीद जताई है कि हमें जो सर्विस है, एजेंट का रोल और ड्यूटी क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब हम सब काम करते हैं, नॉमिनेशन चेंज एजेंट कराएगा, SB डिटेल जो बैंक के जो मनी बैक आते हैं पॉलिसीज के, वो भी एजेंट अपडेट कराएगा, नेम करेक्शन वो भी एजेंट कराएगा, एड्रेस चेंज वो भी एजेंट कराएगा, और मैच्योरिटी भी एजेंट दिलाएगा, क्लेम के लिए भी एजेंट भागेगा। अब कोई टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एजेंट भागेगा। मतलब यहाँ पे 72% लोग एजेंटों ने ये उम्मीद जताई है, ये क्वेश्चन किया है कि जिन कंपनियों के साथ हम जुड़े हैं, हमें वो एक रूल बुक क्यों नहीं देती, हमें एक ड्यूटी एंड रेगुलेशन की बुक क्यों नहीं देती कि हमारा काम क्या, हमारे एजेंसी के अंदर किस किस काम को हमें करना है और उसका पैरामीटर क्या है।
हमें किस काम को कैसे करना है और हमारे कार्य हित में क्या क्या काम आते हैं, ताकि हम उस काम को समझ सकें, उसको हम सीख सकें, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद और अगर हम बात करें तो एजेंटों ने सबसे बड़ी जो आज के जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो है पर्सनलाइज ट्रेनिंग सपोर्ट जो नहीं मिल रही एजेंटों को। हालांकि ट्रेनिंग्स होती हैं टाइम टाइम पर, लेकिन सारे एजेंट उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते और सारे एजेंटों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे एजेंटों ने रिक्वेस्ट की है मैनेजमेंट से और अपनी कंपनियों से कि हमें एक पर्सनलाइज ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिले, ताकि हम कहीं पे अगर अटके फंसे तो हमें उसकी जानकारी मिल सके और समय समय प्रोडक्ट की जानकारी में मिल सके, प्रोडक्ट में क्या क्या अपडेशन आ रहे हैं, आप प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर को पिच मारना है, वो सब जानकारी हमें मिल सके। उसके बाद ट्रैवल की बात करें तो आप देखेंगे एजेंटों को कंपनियां अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं, या एजेंट जो है अपने काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में भी जाता है। अगर दिल्ली का दें तो दिल्ली का अगर एजेंट है, दिल्ली का भी एरिया बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 25-30 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 45 किलोमीटर तक का क्षेत्रफल है। तो अगर वो जा रहा है तो उसका ट्रेवल एक्सपेंस भी हो रहा है अपनी पॉलिसी को करने के लिए। तो कहीं कहीं पे वो उसको भी रिम्बर्समेंट की बात की कि एक लिमिट तक ट्रेवल रिम्बर्समेंट भी मिलना चाहिए एजेंट को, जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है दोस्तों। और हम भी इसका पुरजोर समर्थन करते हैं दोस्तों। और आप भी अपने कमेंट के माध्यम से डालिएगा आपका क्या विचार इसके बारे में, कि अगर एक एजेंट ट्रेवल कर रहा है, अपने एरिया से दूर निकल के काम कर रहा है, तो कर ही रहा है, वो तो घर से निकल के कर रहा है और इतने बड़े दायरे में काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पे ट्रेवल रिम्बर्समेंट अमाउंट भी कुछ मिलना चाहिए। हाँ, कुछ जस्टिफाई होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि आपका ट्रेवल का काम है तो आपको इतना अमाउंट एडिशनल मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि इससे भी उसको थोड़ा सा कंपेंसेट किया जा सकता है और कमीशन का अलावा ही बेनिफिट रहेगा, तो उसको काम करने में भी अच्छा लगेगा कि चलो जी ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी भरपाई तो मुझे मेरा ऑर्गेनाइजेशन कर देगा। मतलब कि ट्रैवल रिम्बर्समेंट की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मेंटोरशिप फ्रॉम सीनियर एजेंट और एक्सपर्ट्स। यहाँ पे ये बात की कि जो लोग सीनियर हैं, मतलब अगर हम देखें LIC की अगर बात करें तो LIC में आपको 30-40 साल पुराने एजेंट मिल जाएंगे, 25-25 साल 20-20 साल पुराने एजेंट मिल जाएंगे और उनका बहुत एक्सपीरियंस है क्लेम को लेकर के, सारे डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, हर चीज़ों को लेकर के। तो LIC के मैनेजमेंट से एजेंटों ने रिक्वेस्ट की है या इस सर्वे में रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनकी मेंटरशिप हमें दें, जाके नए एजेंट उनके संरक्षण में आए तो उनको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और नए एजेंट टेक्नोलॉजी के साथ हैं आज के डेट में, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, लेकिन पुराने एजेंट टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। लेकिन पुराने एजेंट डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक डीलिंग, इसके बारे में बहुत अच्छे से उनकी जानकारी है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को आपस में साझा करें। इसके लिए भी कोई सेशन होना चाहिए जहाँ पे पुराने और नए एजेंटों का मिलन हो और पुराने एजेंट नए एजेंटों को कुछ सिखाएं और नए एजेंट पुराने एजेंटों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, जिससे कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी हो और बिजनेस के अंदर एक मजबूती आएगी और एजेंटों में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो यहाँ पे एक मतलब फीडबैक दिया है एजेंटों ने कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। अब 70% एजेंटों का कहना है कि अब हमारे कस्टमर की जो डिमांड है वो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आने वाले टाइम में फलने वाला है और आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी पहले से चला, लेकिन लोगों की जागरूकता कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ी। तो यहाँ पर 70% एजेंटों ने बताया है कि अगर हम आज के डेट में इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें 70% कस्टमर से हेल्थ इंश्योरेंस की इंक्वायरी मिलती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएं। कहीं ना कहीं पे कॉर्पोरेशन को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलानी पड़े, ताकि एजेंट अवेयर हो हेल्थ इंश्योरेंस में होने वाले बदलाव को लेकर के, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के, और वो अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे देखें तो LIC के पास अभी ये वर्टिकल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे एजेंट यहाँ पे डाइवर्ट होकर के दूसरी प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा जहाँ पे ये सर्विसेज उसको मिलने वाली, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को नहीं छोड़ सकता सिर्फ एक सर्विस के कारण। अब यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सर्वे दोनों तरफ से कराया गया है, ये रिपोर्ट दोनों तरफ से, एजेंटों की तरफ से भी रिपोर्ट है और पॉलिसी होल्डर की तरफ से रिपोर्ट है। तो यहाँ पे 54% पॉलिसी होल्डर ने जाहिर किया है कि हमारा एजेंट जो है अप्रोचेबल होना चाहिए, मतलब कि जब हमें नीड हो वो तब हमें अवेलेबल हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है पॉलिसी होल्डर का, जो कि देखने को मिल रहा है कि 54% कस्टमर चाहता है कि उसका पॉलिसी जो जिसने की है, जो एजेंट उसके बिल्कुल संपर्क में है जब उसको जरूरत हो मिल सके। 51% ने कहा कि हमारा जो एजेंट है वो हमारे फाइनेंशियल नीड को नहीं समझता है। तो ये कहीं ना कहीं पर ट्रेनिंग की कमी है कि एजेंट जो है उसके फाइनेंशियल नीड को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से उसको सही प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पा रहा है। और ये 51% कस्टमर ने अपनी चिंता जाहिर की कि जो हमारे एजेंट है वो उनके पास फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो इतनी नहीं है जो हमारी नीड को समझ सकें। वो कहीं ना कहीं पे सिर्फ स्टिक है एक प्रोडक्ट को लेकर जो कि LIC के प्लान से
और वो हमारी सारी नीड को उससे मर्ज करने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं तो फुलफिल नहीं हो पाता। 45% कस्टमर का कहना है कि हमारे एजेंटों से जो काम है उससे इस बेस पे कि हमारा उनसे इमोशनल कनेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और हम तो चाहेंगे कि हर एक LIC एजेंट का, हर एक अभिकर्ता का अपने कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं है उससे, तो कहीं ना कहीं तो आपको आने वाले वक्त में छोड़ के चल जाएगा। तो ये 45% कस्टमर ने माना है कि हमारा जो एजेंट है उससे हमारा इमोशनल कनेक्ट है, जिसकी वजह से हम उसके साथ जुड़े हैं। 43% पॉलिसी होल्डर ने माना है कि हमारा जो एजेंट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। मतलब कि जो हमेशा हम अपनी वीडियो में, अपनी इन्फॉर्मेशन में कहते हैं कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आप जा रहे हैं कस्टमर के पास ये बताने के लिए, सर जीवन उत्सव पॉलिसी है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है, सर जीवन उमंग पॉलिसी है, 8% रिटर्न है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, यानी आपकी प्रॉब्लम में पॉलिसी आई है तो आप उसको बेचने जा रहे हैं। आपको जो जाना था वो क्या करना था, सर आपकी बिटिया हुई है, इसके लिए एजुकेशन प्लानिंग करना है, आपने इसके लिए क्या सोचा है, ये हो गया सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे 43% पॉलिसी होल्डर ने माना है कि एजेंट जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। वो हमारे सॉल्यूशन के बारे में नहीं बात करता, वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करता है कि हमारे ब्रांच में टारगेट है, मेरी एजेंसी खत्म होने वाली है, तो सर एक पॉलिसी करा लीजिए, एक नई पॉलिसी है, टारगेट है तो वो करा लीजिए, इस तरीके की बातें करता है। या कमीशन देकर के हमें ऑफर करता है, पॉलिसी ले लीजिए। 35% पॉलिसी होल्डर ने माना है कि सिर्फ कुछ नंबर ऑफ एजेंट हैं जो पर्सनलाइज हमारी पर्सनल नीड बेस पे प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। मतलब सिर्फ 35% पॉलिसी होल्डर ने माना है कि कुछ परसेंटेज ऑफ एजेंट ही हैं जो पर्सनलाइज नीड पर हमारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो गंभीर समस्या है दोस्तों, और हर एक एजेंट को, हर एक अभिकर्ता को सोचना होगा कि आप जब भी किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उसकी पर्सनल नीड के बेस पे उसको प्लान रिकमेंड करें, अपनी नीड पर, अपने टारगेट के बेस पे ना करें। पहले उसकी नीड को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसके बेस पे प्लान रिकमेंड करें। तो यहाँ पे 35% पॉलिसी होल्डर ने माना है, सिर्फ लिमिटेड परसेंटेज ऑफ एजेंट है जो कि पर्सनल नीड बेस पे प्लान रिकमेंड करते हैं। तो अब दोस्तों हम आपसे यही चाहेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जितने भी कमेंट अगर आपके हो सकते हैं, जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हो सकते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि ये बात उन सभी लोगों तक पहुंचे जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिन कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं और जो एजेंट के लिए काम करते हैं, जो एजेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि वो समझ सके एजेंट का पेन पॉइंट क्या है, एजेंट का दुख दर्द क्या है, वो समझ सके। वो सिर्फ कमरों में बैठ करके, इसी में बैठ कर डिसीजन लेने में विश्वास करते हैं, तो उनको समझना होगा कि कमरों से बाहर की दुनिया जो है बिल्कुल अलग है, और एजेंट की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। एजेंट की दुनिया संघर्ष भरी है, रिस्क भरी है। वो घर में भी रिस्क में बैठा हुआ है, बाहर भी रिस्क लेकर जा रहा है और दुनिया का रिस्क प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए तो सोचना आपका पहला अधिकार बनता है, पहला फर्ज बनता है। अगर आपने उसके लिए कुछ किया तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार बैठा हुआ है, और आज तक करता हुआ है, इसमें कोई उसने कहीं इफ एंड बट नहीं किया है। तो आज आपकी बारी है कुछ ना कुछ करने की, तो हमें इंतजार करना है कि देखते हैं कि इसको ले करके हमारे जो बड़े अधिकारी लोग हैं, हमारे जो बड़ी कंपनियों के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो अपना कमेंट जरूर दीजिए दोस्तों, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। जितने भी हमारे एजेंट भाई हैं, जितने भी हमारे अभिकर्ता भाई हैं, जितने भी लोग हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन सब में जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी वो ले सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो दोस्तों आप इस इन्फॉर्मेशन को देखा और अपना कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।